एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स में होता है, हेटेरोट्रोपिक के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक था। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो ह्यूमंस में भी पाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कैनाल। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पे एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब ये है कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड करती है माउथ से एनस तक। ठीक है, इतनी लंबी जो कैनाल होती है, इसके थ्रू सारा का सारा डाइजेस्टिव जितना प्रोसेस होता है इसके थ्रू कवर किया जाता है। इट हैज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती है जिसके थ्रू जो फूड हम इनटेक करते हैं वो डाइजेस्ट होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, जब हम ह्यूमन डाइजेशन देखते हैं तो 5 प्रोसेस इसमें देखने मिलती हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, जो आपने फूड इनटेक किया है, पहले आप इनटेक करेंगे फूड का, फिर वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद वो क्या होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जहां जहां बॉडी को नीड है वो खाना क्या किया जाएगा, एसिमिलेट किया जाएगा, भेजा जाएगा सब पार्ट्स में। उसके बाद आता है इजेशन का प्रोसेस, यानी कि एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने देख लिया था कि ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि स्टार्ट होती है माउथ से और खत्म हो जाती है कहाँ पे, एनस पे। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, सबसे पहला माउथ होता है, फिर उसके बाद ईसोफेगस होती है जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद स्टमक जहाँ पे सारा खाना स्टोर हो जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है एनस आता है। पहला होता है माउथ। ठीक है, माउथ सभी को पता है कि इससे हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें पॉइंट देखते हैं, इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या होती है, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड बिहाइंड द माउथ बकल कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक है, मुंह के पीछे कौन सी कैविटी होती है, बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। कैविटी मतलब होता है एक होल, ठीक है, गड्ढा भी कह सकते हैं हम। तो इधर क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ एंड टंग। सेट ऑफ टीथ हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। फूड को जो है चबाने का काम कौन करता है, टीथ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद टंग हैज टेस्ट बर्ड्स ऑन इट। जो भी हमें खाने का स्वाद आता है मुंह पे, वो किसके थ्रू आता है, टेस्ट बर्ड्स के थ्रू आता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टंग में प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन इन बकल कैविटी। जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, आपके मुंह में क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ खुलती, कहाँ पे है, ओपन कहाँ पे होती है, बकल कैविटी में ओपन होती है। सलाइवा हैज सलाइवरी अमाइलेज, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। हमारे मुंह में जो लार पाई जाती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। इसको टाइलिन भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज या फिर डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिया गया है जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, माउथ है, ओपनिंग, ओपनिंग से ये जो है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है। ठीक है, ये एंड कहाँ पे हो रहा है, एनस पे एंड हो रहा है। तो ये होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें क्या होता है, माउथ के जस्ट पीछे आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। विंड सॉरी पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस। और ये जो लाइन बीच में से जा रही है इसको गट बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें है नहीं, एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ। उसके बाद जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से है, ठीक है, सी टाइप में आपको दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं डायाफ्राम। गॉल ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद ये क्या करता है, बाइल जूस को इकट्ठा करता है। बाइल डक्ट कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे वाला पार्ट ये लिवर है। पेनक्रियाज यहाँ पे पाया जाता है, दिखा रखा है। उसके बाद ये क्या है, सी शेप का स्टमक है आपके पास यहाँ पे। और फिर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद अपेंडिक्स। ठीक है, ये क्या होती है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि माउथ से ओपन होके एनस पे एंड हो जाती है। ओके, चलिए देखते हैं अब हम टीथ के बारे में। इट इज द हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। ये क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बकल कैविटी में। और ध्यान रखिए कि बॉडी में जो होता है सबसे हार्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, टीथ होता है, बोन नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं बोन होता है, बोन नहीं होता है, टीथ होता है सबसे हार्ड स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी।
इट हेल्प्स टू कट, शेयर एंड मेस्टिकेट द फूड। फूड को चबाने में, काटने में और उसको फाड़ने में कौन काम करता है? दांत काम करते हैं। इट हैज़ 4 लेयर्स। सबसे पहला होता है इनेमल, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद होती है डेंटाइन। डेंटाइन क्या होती है? सबसे ज्यादा जो टूथ का पार्ट होती है वो डेंटाइन बनाती है। उसके बाद सीमेंट इज प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ अ टूथ। सीमेंट जो होता है लाइनिंग बनाता है टूथ की। डेंटाइन पल्प, इट इज द सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ। सेंट्रल पार्ट, ओके। ये क्या होता है? सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ। इट कंटेन्स नर्व एंडिंग्स। ये क्या कंटेन करता है? नर्व एंडिंग्स को कंटेन करता है। एंड ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स अलोंग विद द कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमंस में। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है इंसीजर। ये क्या काम करते हैं? टू कट दी फूड, फूड को काटने के काम आते हैं। कैनाइन्स, ये क्या करते हैं? फूड को टीयर करने के काम आते हैं। उसके बाद आते हैं मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ठीक है। मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ये क्या काम करते हैं? क्रश द फूड, चबाने का काम करते हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होगा, आई होप। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है अडल्ट ह्यूमंस में, ठीक है। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? अडल्ट ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। 2:1:2:3, ये जो होता है फॉर्मूला होता है। ये हाफ जो होता है, जॉ लाइन जो होती है हमारी, हाफ पार्ट का साइड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये पूरा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं ईसोफेगस के बारे में। ये क्या होता है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है? निगले हुए खाने को, ठीक है, जो हमने खाना सॉलो किया है उसको पास करता है। इसके थ्रू जो होता है खाना पास होता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है विथ अ स्पिंचर ओपनिंग एट द एंड। जहाँ पे ये खत्म होती है वहां पे एक स्पिंचर ओपनिंग होती है जिससे कि खाने को ये रिलीज करता है। उसके बाद क्या होता है? फूड इज पुश डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड किसके द्वारा पुश किया जाता है? मतलब निकाला जाता है, भेजा नहीं, निकाला जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उसके थ्रू खाने को पास किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टमक। स्टमक क्या होता है? इट इज अ थिन वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जहां पे आप खूब सारा खाना भरते हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द ईसोफेगस विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस। इनर लाइनिंग स्टमक की क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। फोर्थ पॉइंट, फूड इज चर्न्ड इनटू अ सेमी सॉलिड मास, ठीक है। जब आप खाने को मुंह में डालते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? सलाइवा के साथ उसे मिक्स करते हैं, उसके बाद उसे निगलते हैं, तो वो निगला हुआ पार्ट क्या कहलाता है? बोलस कहते हैं उसे हम, ठीक है। याद रखिएगा, जो फूड हम निगलते हैं, निगलते वक्त उस फूड को बोलते हैं बोलस। एंड जो फिर उसके बाद वो चबाने के बाद स्टमक में पहुंच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, ठीक है। फूड इज चर्न्ड इनटू अ सेमी सॉलिड मास इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, वो क्या करते हैं? सारे के सारे फूड को तोड़ने का काम करते हैं। अब अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल्सो किल्ड हार्मफुल बैक्टीरिया। HCl का काम क्या होता है? ये मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है। किसका? प्रोटीन्स का। और ये क्या करता है? किल करता है किसको? हार्मफुल बैक्टीरियाज को, ठीक है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। सेवंथ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? म्यूकस सिक्रेटेड बाय वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है। क्या? म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ स्टमक रेजिस्ट द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ। अच्छा, अगर HCl का जो है अमाउंट अगर ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा? स्टमक में ज्यादा से ज्यादा, ये एक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा? पेट में ज्यादा ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? स्टमक की वॉल क्या करती है? म्यूकस को भी सिक्रीट करती है, जो कि ये HCl का इफेक्ट जो है स्टमक में ना हो, उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए म्यूकस को सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। जिससे कि स्टमक की जो इनर वॉल है वो क्या हो? प्रिवेंट हो, कहीं उनमें कुछ डैमेज ना हो जाए इस एसिड की वजह से।
अब हम देखने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और इसका कितना लेंथ होता है 20 फीट ह्यूमंस में पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमंस। अच्छा, आप सोचोगे ये तो इतना लॉन्ग है, फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है वो छोटा होता है। बाकी ये लेंथ में बड़ी होती है, लेकिन डायामीटर में ये क्या होती है, छोटी होती है, या फिर कम साइज की इसे कह सकते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं रीजन्स क्या क्या होते हैं। इसके पास 3 रीजन होते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये 3 स्मॉल इंटेस्टाइन में रीजन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इंटरनल सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, ठीक है। इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल सरफेस होती है, अगर हम अंदर से इसे देखेंगे तो उसमें कैसे प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक, ये उंगलियों की तरह क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, अ कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियास एंड लिवर ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और यहाँ पे कौन कौन ओपनिंग किसकी हो रही है, पेनक्रियाज एंड लिवर जो है उसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, ड्यूडेनम में। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए या फिर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी केमिकल डाइजेशन, मोस्टली मतलब ज्यादातर पार्ट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन किसे कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इट इज अ 5 फीट लॉन्ग इन ह्यूमंस, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कम लंबी है, लेकिन फिर भी इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी बड़ा होता है। एटलीस्ट कितना होता है, थ्राइस टाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इतना ज्यादा इसका डायमीटर होता है। तो इसके पास भी क्या होते हैं, 3 रीजन होते हैं। क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है सीकम, उसके बाद होता है कोलन, उसके बाद होता है रेक्टम। ये 3 जो होते हैं इसके रीजन्स होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है लिखा हुआ है, कोलन हैज फर्दर 3 टाइप्स। सबसे पहला होता है असेंडिंग कोलन, फिर होता है ट्रांसवर्स कोलन, फिर उसके बाद होता है डिसेंडिंग कोलन। तो कोलन के 3 पार्ट्स यहाँ पे देख लिए हमने। एट द बेस ऑफ असेंडिंग कोलन, ठीक है, असेंडिंग कोलन के बेस में सबसे नीचे पे क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। असेंडिंग कोलन के आउटसाइड जो उसका ओपनिंग है उधर पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स मैनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया को कंटेन करती है जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ईस्चेरिशिया कोलाई होता है, ई कोलाई जिसे हम कहते हैं। रेक्टम ओपन्स टू आउटसाइड दी। फिर हम देखते हैं एनस के पास क्या होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंचर होते हैं, जिनके पास क्या होता है, मूवमेंट होता है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग का इसके पास मूवमेंट होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अब हम देखते हैं, ठीक है, क्या कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फिर लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ठीक है। एक एक करके चलो देखते हैं इसका काम क्या है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, इट सीक्रेट्स सलाइवा, इनिशिएट्स डाइजेशन इन माउथ इटसेल्फ, ठीक है। डाइजेशन की जो शुरुआत कर देता है वो क्या करता है, सलाइवा माउथ में जो बोलस बना के करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इन द वॉल ऑफ स्टमक। इट सिक्रेट्स HCl एंड पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन और HCl को सिक्रीट करने का काम कौन करता है, कहाँ से सिक्रीट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और ये वॉल ऑफ स्टमक से सिक्रीट होती हैं, ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद लीवर देखते हैं, ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल को सिक्रीट करता है, विच इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट्स यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। ओके, अब देखते हैं पेनक्रियास के बारे में। ये क्या सिक्रीट करता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। उन डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं, पेनक्रिएटिक जूस। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ट्रिप्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। अब हम शुरू करते हैं पेनक्रियास से, कि पेनक्रियास क्या होता है, ठीक है, और फंक्शन क्या क्या है इसके। इट इज अ लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक।
स्टमक के पीछे एक लॉन्ग फेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है ये। इट हैज मिक्स्ड नेचर ऑफ एक्सोक्राइन। ये एक एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है। आप इसे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें, ठीक है। एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ये कैसे फंक्शन करती है, इट सिक्रीट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जब पेनक्रियास फंक्शन करती है तो वो क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। इट मेंटेन्स द ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी। क्या मेंटेन करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद देखते हैं अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है बॉडी में तो ये क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स पेनक्रिएटिक जूस एंड इट सिक्रीट्स अमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च फूड। जितना भी बॉडी में स्टार्च कंटेन है, ठीक है, स्टोर्ड है, उसको कौन डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज डाइजेस्ट करता है। और अमाइलेज कहाँ से सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है। उसके बाद ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोटीएजेस क्या डाइजेस्ट में काम करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। कौन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोटीएजेस। तो ये सारे किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन में। लाइपेजेस किस में हेल्प करते हैं, फैट डाइजेशन में लाइपेजेस हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइपेजेस फैट्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सारा का सारा डाइजेशन जो हम फूड खाते हैं वो कहाँ होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय दी विलाई। हमारे फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में तो वो कहाँ एब्जॉर्ब, किसके थ्रू किया जाता है, विलाई के थ्रू वो एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड माइक्रोविलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू दी लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो बॉडी में फूड जो है डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है उसको कहाँ भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जितना काम डाइजेशन का होना था वो कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो काम नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, उसको बोला जाओ भैया तुम जाओ लार्ज इंटेस्टाइन के पास। उसके बाद हम देखते हैं कोलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। रेक्टम स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररीली बिफोर डेफिकेशन। तो रेक्टम के पास सारा अनडाइजेस्टेड फूड रहता है जो कि डेफिकेशन यानी कि एक्सक्रीट आउट करने के लिए होता है। वो सारा फूड जो है रेक्टम में इकट्ठा होता है। अब हम देखते हैं लिवर के कुछ फंक्शंस और इसमें देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज द लार्जेस्ट एंड मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये भी क्या होती है, लार्जेस्ट एंड मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। इट इज लोकेटेड इन अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन के कहाँ पे लोकेटेड होती है, अपर राइट हैंड पोर्शन में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल्स को सिक्रीट करता है। It stores and releases glucose as needed. It detoxifies various metabolites and drugs. बॉडी में अगर सपोज मान लो कुछ मतलब काम गड़बड़ चल रहा है बॉडी में, ठीक है, मशीन जो है थोड़ा सा खराब हो गई है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में कौन काम करता है, लीवर काम करता है। इट कन्वर्ट्स द हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया, ठीक है। हार्मफुल अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है, ये काम होता है लिवर का। अब हम देखते हैं रोल ऑफ HCl क्या है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये किसके थ्रू सिक्रीट किया जाता है, इनर वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है। इट्स सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि कहाँ पाई जाती हैं, स्टमक की इनर वॉल में पाई जाती हैं। और इसका pH कितना होता है, इसका pH होता है 1.5 to 3.5। ये क्या होता है, pH स्केल में एसिडिक की तरफ होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसीलिए इसे बोलते हैं। इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन इनटू एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन, ठीक है। क्या करता है ये, इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो होता है और प्रोरेनिन होता है उसको क्या करता है, एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। उसके बाद इट किल्स बैक्टीरिया एंटर थ्रू फूड एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। HCl का जो काम होता है वो क्या काम होता है कि ये जो भी बैक्टीरिया हम खाने के थ्रू अपने बॉडी में ले लेते हैं उनको पहली बात ये किल कर लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, अगर सपोज बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो जाए किसी कारण, तो HCl का काम होता है कि उस इन्फेक्शन को भी ये प्रिवेंट कर।
अगर बॉडी में सपोज एक्सेस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाए तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, अगर ज़्यादा बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाए तो वो क्या कर देगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ड्यूडोनल अल्सर का ये कारण देखते हैं। एक टर्म आती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये क्या होती है, तो बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं बाहर की लाइनिंग में, स्टमक की या फिर इंटेस्टाइन की। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब ही होता है कि आउटर साइड का कोई लेयर। ठीक है, तो छोटी छोटी ग्लैंड्स जो होती हैं वो आउटर लाइन पे प्रेजेंट होती है, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन की। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम होता है ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बची हुई हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या सिक्रीट करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सिक्रीट करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सक्सेस इंटेरिकस। ठीक है, सक्सेस इंटेरिकस, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स हार्मोन, डाइजेस्टिव एंजाइम, एल्कलाइन म्यूकस, और ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस से जो भी हार्मोन, डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर एल्कलाइन म्यूकस आ रहा है, ये सब क्या करते हैं, HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। पॉइंट है, इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन स्टार्टेड बाय द पेनक्रियाटिक जूस। जो भी डाइजेशन पेनक्रियाटिक जूस से स्टार्ट हुआ था वो कहाँ जाके खत्म हो जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लैंड्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या परफॉर्म करती हैं, जितना भी आप वाटर बॉडी में इंटेक करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स इंटेक करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।